साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल गौरव पवार जीएस क्लासेस में। और आज हम देखो जो जनवरी मंथ का करंट अफेयर था उसका यही एक पार्ट है जिसका नाम है देखो खेलकूद। मतलब खेलकूद से संबंधित जो स्पोर्ट्स से संबंधित खबरें हैं उन पर हम देखो चर्चा करने वाले हैं और इस तरीके से जो जनवरी मंथ करंट अफेयर है वो हम कंप्लीट भी कर लेंगे। तो देखिएगा, जो हमने यहाँ पढ़ रहे हैं चीजों को अच्छे तरीके से, तो वो क्या होंगे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर जितना मैं आपको यहाँ करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं, अगर आप इसी तरीके से सारा का सारा करंट अफेयर पिछले 6 महीने का पढ़ लें तो मैं मानता हूं कि आपके एग्जाम में जो करंट अफेयर वाली समस्या है वो खत्म हो जाए। क्योंकि समस्या करंट अफेयर की यदि बताओ कौन सी बुक पढ़ें, क्या मैगजीन पढ़ें, फिर इतना सारा पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत चीज लिखा होती है। अब उसमें क्या महत्वपूर्ण क्या अनमहत्वपूर्ण है, तो वो चीज क्या है हम नहीं डिस्कस मतलब सर्च कर पाते हैं। तो मैं जो पढ़ा रहा हूं वो बहुत ही सटीक चीजें हैं जो एग्जाम में पिछले वर्षों में मतलब जो जो एक पैटर्न चला आता है उन्हीं सब पैटर्न पर आधारित चीजें हम पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, तो देखिएगा, इसमें अगर हम बात करें तो इस तरीके से देखेंगे आप कि अभी आपको पता होगा कि भारत पिछले दिसंबर से लेकर जनवरी मंथ में क्या हुआ है, भारत और ऑस्ट्रेलिया की श्रृंखला हुई थी। क्या हुआ देखो, भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट श्रृंखला क्या है, भारत और ऑस्ट्रेलिया की क्या हुई थी, क्रिकेट श्रृंखला हुई थी। देखो तो देखो, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट श्रृंखला है, देखो जो विभिन्न देशों के बीच श्रृंखलाएं होती है इन्हें कराता कौन है, तो इन्हें जो कराता है वो कराता है आईसीसी, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जो परिषद है वो इनको कराती है, जिसका मुख्यालय दुबई में है। वो चीज हम पिछली वीडियो में पढ़ भी चुके हैं। देखो अब अगर हम बात करें इनमें, तो इसमें देखो क्या कौन कौन से तीनों प्रारूपों की श्रृंखला हुई थी। इसमें क्या हुआ था, एक दिवसीय भी मैच हुए थे, T20 भी हुए, टेस्ट मैच भी हुए। तो देखिएगा, सबसे पहले यहां हुए थे 3 ओडीआई, या हम कह सकते हैं जो आपका मैच होता है 50-50 ओवर का, उसको हम बोलते हैं ओडीआई, मतलब कि वन डे इनिंग। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वन डे इनिंग या एक दिवसीय मैच। मतलब एक दिवस का मतलब क्या है कि एक दिन में खत्म हो जाता है ये। ठीक, अब अगर हम बात करें इसमें क्या हुआ, देखो तो ये श्रृंखला थी, ये श्रृंखला 2-1 से ऑस्ट्रेलिया जीता इसको। इसका मतलब क्या, कौन विजेता रहा इसको, 2-1 से ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा इसमें। ठीक, तो किसने जीती, ये 2 का मतलब कि 3 मैचों में 2 जीते ऑस्ट्रेलिया ने, जीता भारत ने। ठीक है, अब देखो अगली बात, इसमें अगली जो श्रृंखला हुई वो हुई, इसमें हुए 3 T20, मतलब कि ये होते 20-20 ओवर के। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो ये जो हुई थी आपकी, इसमें क्या रहा, इसमें 2-1 से भारत जीत गया। इसमें क्या रहा देखो, 2-1 से भारत, इसमें कौन जीता, इसमें जो श्रृंखला हुई थी 2-1 से, मतलब कि 2 मैच जीते भारत ने और 1 मैच जीता ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक, बात क्लियर हुई यहां तक। अब इसके बाद देखो इसमें हुए 4 टेस्ट मैच। इसमें अगली बात क्या हुई, इसमें हुए 4 टेस्ट मैच, और 4 टेस्ट मैच देखो क्या होते हैं, ये 5 दिन के होते हैं। अभी तो कितने दिन के होते हैं, ये 5 दिन के होते हैं। वैसे 4 दिन की मतलब प्लानिंग चलेगी, 4 दिन करें, लेकिन अभी क्या है 5 दिन के होते हैं। देखो ये टेस्ट मैच जो होते हैं, अगर हम बात करें तो इसमें जो टेस्ट मैच रहा, भारत ने क्या करा, 2-1 से भारत विजेता रहा इसमें। ठीक है, और जो तीसरा मैच था वो रहा ड्रा। ड्रा का मतलब ये रहा कि इसमें निश्चित परिणाम नहीं निकला, ड्रा मैच हो गया। ठीक है, तो बात यहां तक क्लियर हुई हमारी। इस तरीके से हमने इसमें देखा। अगर हम इसमें देखो जो टेस्ट मैच था, इतनी बात तो हमने यहां तक क्लियर करी, कौन जीता क्या रहा वो चीज रही। देखो विराट कोहली कप्तान रहे भारत के, वो चीज हम सब देख चुके हैं। अब देखो इसमें क्या है कि कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण चीजें बन जाती हैं जो क्या है, जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, इसमें अगर हम बात करें जो पहला टेस्ट मैच था, देखिएगा अगर हम बात करें यहां पर जो पहला टेस्ट मैच था,
इसमें कप्तान कौन रहे थे? कप्तान जो थे भारत के वो थे विराट कोहली, ठीक है। तो जो विराट कोहली थे इस मैच के बाद देखो इन्होंने क्या करा, इस मैच के बाद ये चले गए पितृत्व अवकाश पर। यहां पे क्या होता देखो कि वैसे मातृत्व अवकाश का मतलब ये होता है कि जो पितृत्व अवकाश का मतलब ये हुआ कि जो विराट कोहली हैं इनको बिटिया ने इनके घर जन्म लिया और ये क्या चले गए अवकाश पर चले गए पितृत्व अवकाश के, ठीक है, मतलब पापा बनने का अवकाश इसे हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हुआ इसमें, इसके बाद जो कप्तान बने भारत के तो वो बने अजिंक्य रहाणे। कप्तान कौन बने? कप्तान बने यहाँ पर अजिंक्य रहाणे। तो इस मैच के बाद कौन कप्तान बने? अजिंक्य रहाणे कप्तान बने। विराट कोहली क्यों अवकाश गए? तो वो पितृत्व अवकाश पर लेकर गए अवकाश, ठीक है। तो अब देखो इसमें ऐसी क्या महत्वपूर्ण चीज रही, तो इसमें तो क्या हुआ, जो दूसरी पारी थी, देखो इसमें होता क्या है टेस्ट मैच में कि 4 पारियां होती है, मतलब कि 2-2 पारी खेलते हैं, कि पहली पारी एक टीम खेलेगी, फिर दूसरी पारी खेलेगी, फिर तीसरी पारी, मतलब 4 पारी खेलते हैं इसमें। तो 4 का मतलब 2 एक टीम खेलती है। तो इसकी जो दूसरी पारी थी इसमें क्या करा देखो, भारत ने कुल 36 रन बनाए। इसमें क्या करा, भारत ने कुल 36 रन बनाए, ठीक। और ये जो 36 रन देखो अब तक का टेस्ट मैच का भारत का सबसे न्यूनतम स्कोर था। ये क्या देखो, भारत का सबसे न्यूनतम स्कोर था ये, ठीक है। अगर हम बात करें कि इससे पहले क्या था, देखो इससे पहले क्या था, तो इससे पहले जो न्यूनतम स्कोर था वो था 42 रन। कितना था इससे पहले? 42 रन था, और वो था इंग्लैंड के विरुद्ध 1974 में। कब था? इंग्लैंड के विरुद्ध बनाए थे भारत ने 1974 में। बात क्लियर हुई यहां तक? अगर हम बात करें इसमें तो कुछ फैक्ट जुड़ जाते हैं कि सबसे न्यूनतम स्कोर किस टीम का है, मतलब भाई जब न्यूनतम वाली बात यहां है तो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो न्यूनतम अगर हम स्कोर की बात करें ओवरऑल टेस्ट मैच की, तो जो न्यूनतम स्कोर रहा ओवरऑल वो रहा है न्यूजीलैंड का। वो किसका है? वो है 26 रन थे, और ये बनाए थे न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के विरुद्ध। किसके विरुद्ध बनाए थे? ये था न्यूजीलैंड का, किसका था देखो, ये था न्यूजीलैंड का, तो किसके विरुद्ध था? ये भी इंग्लैंड के ही विरुद्ध था। 1955 की बात है, कब की बात है ये? 1955 की बात है। अब अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर सर्वाधिक न्यूनतम वाली बात है, सर्वाधिक तो हम बात कर लेते हैं। सर्वाधिक की अगर हम बात करें तो देखिएगा, सर्वाधिक की अगर हम बात करें, सर्वाधिक जो स्कोर है वो है 952। कितने रन है? 952 रन है सर्वाधिक स्कोर। और ये जो 952 रन है ये है श्रीलंका का भारत के विरुद्ध। किसका है? ये श्रीलंका का भारत के विरुद्ध है, ठीक है। 1997 में बनाए गए थे ये। अब देखो अगर हम बात करें कि भारत का सर्वाधिक स्कोर कितना है, भारत का सर्वाधिक स्कोर कितना है, तो भारत का जो सर्वाधिक स्कोर है वो है 759 रन। कितना सर्वाधिक स्कोर भारत का? 759 रन है। और ये है 2016 में ही बनाए थे। 2016 में इंग्लैंड के विरुद्ध बनाए गए थे। समझ में आई बात आपके यहां तक? नहीं तो ओवरऑल न्यूनतम 26 रन है न्यूजीलैंड का, भारत का न्यूनतम हो गया है 36 रन, सर्वाधिक 952 है श्रीलंका का, और भारत का जो सर्वाधिक है वो है कितना? 759 रन भारत के सर्वाधिक हैं जो भारत ने बनाए थे इंग्लैंड के विरुद्ध। तो इस तरीके से हमने इतनी बात यहां तक क्लियर की। देखो अब यहां से अगली खबर देखो हम पढ़ते हैं, और अगली खबर इस तरीके से है कि इसी मतलब जो टेस्ट श्रृंखला थी, इसी श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन है। इसी का एक तीसरा मैच था।
जो ये श्रृंखला थी, देखो इसमें अब अगर हम बात करें अगली बात, यहां देखो तो टेस्ट इतिहास में पहली बार जो पुरुषों के मैच में जो महिला एम्पायर है वो पहली बार बनी है। तो कह सकते हैं देखो टेस्ट इतिहास में पहली बार देखो क्या हुआ है, पुरुषों के मैच में क्या हुआ, देखो पुरुषों के मैच में जो महिला एम्पायर बनी है इनका नाम है देखो कह सकते हैं हम क्लेयर पोलोसाक। और ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। ये कहां की रहने वाली हैं? ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। देखो ये क्लेयर पोलोसाक, ठीक है। तो पहली महिला एम्पायर नहीं। देखो अगर हम बात करें इस मैच की तो इसका आयोजन देखो कहां हुआ, जो टेस्ट मैच था ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ही हुआ था। देखो भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था 7 से 11 जनवरी। कब से कब तक? 7 से 11 जनवरी को मतलब चला था ये मैच। और ये हुआ था सिडनी में। ये कहां हुआ था? सिडनी, मतलब ऑस्ट्रेलिया में है, वहां पर ये टेस्ट मैच हुआ था। तो नाम बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर पोलोसाक क्या है? पहली ऐसी महिला एम्पायर हैं जो क्या बनी है, जो पुरुषों के टेस्ट मैच में कप्तान की मतलब भूमिका उन्होंने निभाई, सॉरी एम्पायर की भूमिका उन्होंने निभाई। ठीक है। अब देखो अगली बात ही क्रिकेट से संबंधित है। वो इस तरीके से देखो, एक ट्रॉफी का नाम है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। क्या है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। कौन सी ट्रॉफी? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है। अगर हम बात करें इस ट्रॉफी की तो इस संबंधित इसका आयोजन कराता है बीसीसीआई। देखो क्या करता है इसका, बीसीसीआई द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। तो अभी समझेंगे देखो हम। तो ये जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी थी इसमें विजेता रही तमिलनाडु। तो इसमें विजेता कौन रही? तमिलनाडु टीम इसमें विजेता रही। विजेता कौन था इसमें? विजेता थी इसमें तमिलनाडु। विजेता थी बड़ौदा। विजेता कौन थी इसमें? बड़ौदा की जो टीम थी वो इसमें विजेता रही थी। उसके बाद तो इसका जो फाइनल मैच था, फाइनल मैच को ही हम देखेंगे। देखो इसमें अगर हम बात करें इसमें कि जो फाइनल मैच था इसका जो फाइनल मैच था वो खेला गया था 31 जनवरी को। 31 जनवरी 2021 को कहां पर? अहमदाबाद में खेला गया था। कहां खेला गया था? ये खेला गया था अहमदाबाद में। जो फाइनल मैच था इसका विजेता कौन रहा? तमिलनाडु रहा। देखो ये कैसा प्रारूप है? ये जो है T20 प्रारूप होता है। मतलब किसमें क्या होता है कि 20-20 ओवरों का मैच होता है और क्रिकेट का ही मतलब एक हिस्सा है ये। ठीक है। अब देखो इसमें अगर हम बात करें, अगली बात की खबर देखें अगर इसमें, तो एक नोट आप याद रख सकते हैं यहां से। इंपोर्टेंट खबर ये है कि एक ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी है, तो उसका आयोजन रद्द कर दिया। रणजी ट्रॉफी का आयोजन जो है इस वर्ष का रद्द हो गया है। रद्द क्यों हुआ? उसका कारण ये रहा कि कोरोना महामारी के कारण ये सब चीजें रही, इसको रद्द कर दिया गया जो आपका रणजी ट्रॉफी थी। तो याद रख सकते हैं कि इस वर्ष ऐसी कौन सी क्रिकेट श्रृंखला रही जो रद्द हुई, तो उसका नाम क्या रहा? उसका नाम रहा रणजी ट्रॉफी। ठीक। अब अगर हम बात करें कि कुछ ट्रॉफियां क्रिकेट से संबंधित कौन कौन सी हैं, क्रिकेट से संबंधित जो ट्रॉफी होती हैं उनकी अगर हम बात करें
तो देखिएगा, सबसे पहले आप जानते हो एक तो आईपीएल कराती है बीसीसीआई। आईपीएल का मतलब होता है इंडियन प्रीमियर लीग। उसके बाद देखो अगला जो ट्रॉफी इसमें होती है उसका नाम है विजय हजारे ट्रॉफी। कौन सी होती है? विजय हजारे ट्रॉफी होती है। तीसरी होती है यहां पर देवधर ट्रॉफी। तीसरी कौन सी होती है? देवधर ट्रॉफी। और अगली है ईरानी कप। और दो ये हो गई आपकी सैयद मुश्ताक और आपका रणजी ट्रॉफी। तो इस तरीके से 6 नाम हमने यहाँ देखे कि कौन कौन सी ट्रॉफियां क्या क्या महत्वपूर्ण है, वो चीज हमने यहाँ देखी। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि बीसीसीआई के बारे में। अगर हम देखें चीजों को, देखिएगा कि बीसीसीआई वास्तव में क्या है, तो आप देख सकते हो। आपको पता है कि आईसीसी क्या है? आईसीसी अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर टूर्नामेंट आयोजित कराती है। ठीक है, मतलब देशों के बीच हो। तो ये क्या है? भारत की है। इसका मतलब है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई में। तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। अध्यक्ष जो है इसके वो है सौरभ गांगुली। अध्यक्ष कौन है इसके? जो सौरभ गांगुली क्या है इसके अध्यक्ष हैं। और इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी देखो इसकी? ये जो स्थापना हुई थी वो हुई थी इसकी 1928 में। तो आप यहां याद रख सकते हैं चीजों को, किस तरीके से चीजें हमने यहां पर देखी। तो आगे हम बढ़ते हैं। अगली खबर क्या है? तो एक अगली परिषद है जिसका नाम है एसीसी। बीसीसीआई देखिए, आईसीसी देखिए, एसीसी क्या है देखो। एशियाई क्रिकेट परिषद क्या है देखो। एशियाई क्रिकेट परिषद है, कह सकते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल। ठीक, मतलब है इसका। इंग्लिश में लिख देता हूं देखो यहां पर मैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल है ये। आप देखो, इतनी बात हमने यहां से की। अब हम आगे देखेंगे इसमें क्या महत्वपूर्ण है। तो इसके जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, नए अध्यक्ष बनाए हैं इसके, नए अध्यक्ष कौन बने हैं इसके? वो बने हैं जय शाह। और ये क्या है जय शाह? देखो, गृह मंत्री हमारे कौन है? अमित शाह के पुत्र हैं। क्या है ये? गृह मंत्री अमित शाह के क्या है? एक पुत्र हैं। ये बने हैं, इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है देखो, अगर हम बात करें हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर जो है वो है कोलंबो में। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर जो है वो कोलंबो में है। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलंबो में है। तो कोलंबो कहाँ है? श्रीलंका में पड़ता है। ठीक, बात क्लियर हो गई यहां तक? इस तरीके से हमने यहाँ देखा, देखो सब चीज हम यहाँ कर चुके हैं। अगली खबर देखो, हम आते हैं इसमें, और इस तरीके से है। जो भारत का कुश्ती महासंघ है, जो क्या है? भारतीय कुश्ती, भारतीय कुश्ती महासंघ जो है, इसकी अगर हम बात करें तो देखिएगा, इसने क्या करा है कि 65वीं सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन करा। इसने करा, देखो इसने करा है 65वीं सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप। क्या? 65वीं सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया है।
देखिए अगर हम इसकी, तो इसमें देखो दो तरह से है, पुरुषों की अलग से है, महिलाओं की अलग से है। तो देखिएगा दोनों हम चीज डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो अगर हम बात करें पुरुष वाली, तो दो पुरुष हैं, पुरुष की जो कुश्ती दो अलग अलग से देखेंगे, इसमें एक साथ नहीं देख रहे हम। इसका देखो जो आयोजन किया गया था कुश्ती चैंपियनशिप का, वो आयोजन हुआ था नोएडा में। कहां आयोजन हुआ था? वो हुआ था नोएडा में 22 से 24 जनवरी के बीच। और उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किया था यूपी के सीएम योगी द्वारा। उद्घाटन हुआ वर्चुअल तरीके से। तो क्या हुआ था? अगर हम बात करें उद्घाटन की, तो यूपी के सीएम है कौन? योगी आदित्यनाथ ने इसको उद्घाटन जो किया था वो ऑनलाइन किया था। क्या किया था? देखो उद्घाटन किया था यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा। ये कैसे हुआ? देखो ये हुआ वर्चुअल तरीके से। ठीक, वर्चुअल का मतलब होता है कि ऑनलाइन, मतलब इसको करा। देखो इसमें विजेता कौन रहा वो देखेंगे। देखो अगर हम बात करें विजेता की, ये कब किसकी है? पुरुषों की, मतलब कह सकते हैं। इसमें विजेता रही रेलवे की टीम। विजेता कौन रहा इसमें? जो रेलवे की जो टीम होती है वो इसमें विजेता रही। और सेकंड अगर हम बात करें विजेता कौन रहा, विजेता रही इसमें आर्मी, मतलब सेना की टीम विजेता रही। दूसरे नंबर पे कौन रहा? इसमें सेना की टीम आई। तो इस तरीके से विजेता कौन रहा कुश्ती में? वो रहे रेलवे की जो टीम थी, वो विजेता रही। अब देखो अगर हम बात करें महिलाओं वाली कुश्ती की, किसकी बात करें? अगर हम बात करें महिला चैंपियनशिप की, तो इसका जो आयोजन किया गया था वो किया गया था आगरा में। इसका कहां हुआ था आयोजन? आगरा में हुआ था 30 से 31 जनवरी। कब हुआ इसका आयोजन? हुआ था 30 से 31 जनवरी को इसका आयोजन किया गया था। इसमें नंबर 1 पर हरियाणा की टीम रही। तो इसमें क्या रहा महिलाओं में? पहले नंबर पर रहा हरियाणा की टीम और नंबर 2 पर रही रेलवे की टीम। ठीक, बात यहां तक क्लियर की हमने इस तरीके से। तो ये चीज हमने यहां देखी खेलकूद वाली चीजें कि एग्जाम के लिए क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है। अब देखो इसमें ही एक अंतिम एक पॉइंट है जिसको मैं लिख रहा हूं। देखो अगर हम बात करें फुटबॉल से संबंधित एक खबर है। फुटबॉल में अगर हम बात करें सर्वाधिक गोल, मतलब सर्वाधिक गोल का मतलब इस तरीके से है कि उसने जितनी भी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट खेली हैं या राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेली हैं, घरेलू खेले हैं, तो उन सबका मतलब ओवरऑल कैरियर में कितने गोल रहे। तो ओवरऑल की अगर हम बात करें कैरियर की, तो वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सर्वाधिक गोल किसके हैं? सर्वाधिक गोल हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सर्वाधिक गोल हैं। और ये कहां के रहने वाले हैं? पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और इनके हो गए हैं 760 गोल। कितने हो गए इनके? 760 गोल हो गए हैं। अगर हम बात करें इनसे पूर्व कौन था, तो जो इनसे पूर्व थे उनका नाम था जोसेफ विकान। जोसेफ जो विकान है वो इनसे पूर्व थे, जिनके हैं 759 गोल। कितने हैं? 759 गोल हैं। और कहां के हैं? ये चेक गणराज्य के, यूरोप में पड़ता है चेक गणराज्य, वहां के हैं। कहां के हैं? चेक गणराज्य के। देखो अगर हम बात करें तो ये क्या है? ये इनके ऐसे गोल हैं जिनके ओवरऑल कैरियर के हैं। मतलब क्या है? जो कैरियर मतलब इनका रहा, उनमें जितनी भी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट खेले, राष्ट्रीय खेले, सब कुछ रहा, तो उन ओवरऑल का क्या है, उनमें आपको इनका स्थान इतना है। अगर हम वैसे बात करें कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, तो अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में अगर हम बात करें, तो जो अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल है उनमें जो सर्वाधिक जो गोल रहे हैं वो रहे अली देई हैं एक ईरान के, उनके सर्वाधिक गोल है अंतरराष्ट्रीय में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जनवरी मंथ का जो करंट अफेयर्स था उसको यहाँ पर समाप्त किया। अब हम देखो धीरे धीरे क्या करेंगे, दिसंबर का हम कर चुके हैं, नवंबर का हमने कर लिया है, सॉरी
दिसंबर हो गया, हमारा जनवरी हो गया। अब हम नवंबर और अक्टूबर पिछले 2 मंथ का भी हम कर लेंगे। और फरवरी चल रही है, फरवरी लगभग खत्म हो गई आज, तो फरवरी का क्या करेंगे हम, फरवरी वाला भी मतलब करंट अफेयर है जो करेंगे। तो इस तरीके से क्या करेंगे कि पिछले 7-8 महीने का जो करंट अफेयर्स है उसको हम कर लेंगे कंप्लीट, जिससे कि आने वाले एग्जाम में क्या हो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित हो। ठीक है दोस्तों, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।